भाई साहब और आप सभी मेरे सम्मान के काबिल, इज्जत के काबिल हैं। वो नौजवान है वो भी, जो बुजुर्ग है वो भी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी पार्षद दल के नेता बड़े भाई हाजी मोहम्मद कल्लन साहब, समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के महानगर उपाध्यक्ष बड़े भाई सत्तार मलिक साहब और यहाँ पे उपस्थित आप सभी नौजवान साथियों, आखिर आवश्यकता क्या पड़ गई इस लोकतंत्र में? जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ सच बोलेगा उसके खिलाफ सरकार की मशीनरी काम करेगी। पत्रकार अगर सच्चाई छाप दे, आपने देखा कि एक पत्रकार ने छापा था कि मिड डे मील के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार नमक और रोटी खिलाने का काम करता है, तो उस पत्रकार को उठाकर जेल में भेजने का काम किया, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है, करता रहेगा। उसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के ही नहीं, हर उस नेता का वो सच्चा नेता है जो समाज का साथ सेवा करना चाहता है, वो नेता है आदरणीय आजम खान साहब। मैं पूछना चाहता हूं योगी बाबा की सरकार से, समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है योगी बाबा की सरकार से, ये बाबा क्या जुल्म किया है मेरे आजम साहब ने? क्या मेरे आजम साहब बकरी चोर हो सकते हैं? क्या मेरे आजम साहब किसी का किताब और कलम चोरी कर सकता है? अरे वो व्यक्ति, राजनीति की दुनिया में अगर ईमानदारी की कसम किसी नेता की खाई जा सकती है तो वो नेता एक है, वो मेरा नेता है, मेरा महबूब है, वो माननीय आजम खान जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद। और आज आप ताकत का गलत प्रयोग कर मेरे नेता को जेल में डालते हो, उसके साथ साथ मेरे नेता के साथ इस तरीके का व्यवहार आप करते हो जैसे कि वो बहुत बड़े अपराधी हो गए हैं, राष्ट्रद्रोही हो गए हैं। वो उनका इलाज तक सही ढंग से नहीं कराया जा रहा। थोड़ी सी डॉक्टर ने क्या रिलीफ दे दी, ये आजम साहब स्वस्थ है। इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी साहब आपको आजम साहब को जेल में डालने में? इतनी डर लग रही है आपको आजम साहब? आजम साहब जेल में हैं, फिर भी तुम पे भारी है। जेल से बाहर निकलेंगे आजम खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितना तुम जुल्म करोगे आजम साहब पे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी विदाई तय लिखी है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने विकास पुरुष को देखना चाहती है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। आजम साहब ने कभी भी जात और पात की बात नहीं की। आजम साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ। आजम साहब ने कहा मैं हिंदुस्तान का नेता हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत माँ के जो 4 लाल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब के सब मुस्कुराते रहें, उनके चेहरे पे मुस्कान हो। एक भी भाई अगर तकलीफ में होगा, भारत माता मेरी रोएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, सिर्फ बांटने की राजनीति, तोड़ने की राजनीति। आप बता दो, गाजियाबाद के अंदर में मैं पूछना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से गाजियाबाद की जनता से, ये मेरे गाजियाबाद के मतदाताओं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक पुल खराब है, एक पुल, हिंडन नदी का एक पुल खराब है, लेकिन अब तक योगी बाबा ने एक पुल का निर्माण नहीं करा पाए, तो वो उत्तर प्रदेश का विकास क्या खाक करवाएंगे? सेम। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आप गाजियाबाद के वासियों से कि विकास करने वाले लोगों का साथ दें। आप आजम साहब ने गाजियाबाद को एलिवेटेड रोड देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नगर विकास मंत्री रहे, मेट्रो आई, आज गाजियाबाद में बेहतर पार्क है, बेहतर सड़कें हैं, बेहतर सीवरेज हैं, हज हाउस। आज गाजियाबाद को हिंदुस्तान के नक्शे पर ही नहीं, वर्ल्ड के नक्शे पे लाने का काम अगर किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव, आजम खान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हम समाजवादियों पे तोहमत लगाता है ये भारतीय जनता पार्टी कि समाजवादी पार्टी ने किया क्या? सिर्फ हज हाउस का निर्माण किया। आपने कभी सोचा, जाके कभी देखा आपने उस हज हाउस को? उस हज हाउस में
हाउस में सिलाई सेंटर का भी काम चलता था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ बदले की राजनीति की भावना के तहत उस हज हाउस को बंद कराने का काम किया। यह नहीं सोचा कि किसी गरीब हिंदू बच्चे का बीमार पड़ जाएगा, उसका इलाज कैसे होगा। कभी यह नहीं सोचा कि गरीब बहनें सिलाई का काम वहाँ जो सीखने जा रही थी वो अब कैसे सीख पाएगी। इस बात का दर्द नहीं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम और आप मिलकर पूरे हिंदुस्तान बनते हैं। और से हिंदू मौ से मुसलमान, यही है हमारी हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान को सुरक्षित अगर रखना है तो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ हम सबको संघर्ष करना होगा। अपने नेता आदरणीय आजम साहब के लिए हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लें। और 2 तारीख को जिला गाजियाबाद के जिला अधिकारी महोदय को आपके द्वारा किए गए हस्ताक्षर का ज्ञापन देने का काम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देने का काम किया जाएगा, जिसमें हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बढ़ चढ़ के भाग और अपना सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय आजम खान जिंदाबाद, माननीय आजम खान जिंदाबाद, माननीय आजम खान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हस्ताक्षर अभियान चलाएं। आगे को आ जाओ, ऐसा दो पकौड़े सलमान भाई रोंडे पकौड़े दानिश हाँ तो साइन करो, वीडियो बनने फिलहाल तो साइन कर दो।